दोस्तों आइए जानते हैं बिहार की सभी महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। बाल बाल बचे तेजस्वी यादव, काफिले में जा घुसा बेकाबू ट्रक, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी। माधेपुरा से पटना लौटते वक्त हुआ हादसा। बिहार में देर रात तेजस्वी यादव के काफिले की एक तेज रफ्तार से टक्कर हो गई, जिसमें 3 सुरक्षा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना माधेपुरा से पटना लौटते समय नेशनल हाईवे पर हुई, जब तेजस्वी यादव अपने साथियों के साथ रुककर विश्राम कर रहे थे। घायल सुरक्षाकर्मियों को तेजस्वी यादव ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज है। लोकसभा चुनाव के फार्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद है, जिसमें जदयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनावों के प्रदर्शन और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीटों का आवंटन किया जाएगा। राजधानी पटना में 3 स्वर्ण व्यापारियों के ठिकाने पर बाड़ेज कर विभाग का छापा, 70 किलो सोना और 5,500 किलो चांदी बरामद। बाड़ेज कर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी विगत गुरुवार की दोपहर शुरू हुई थी, जो शुक्रवार की शाम तक जारी रही। जांच टीम ने जब इन तीनों स्वर्ण कारोबारियों के ठिकाने से जब्त की गई सोना और चांदी से संबंधित वैध दस्तावेज की मांग की, तो तीनों कारोबारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाते ही दशरथ मांझी के घर बाहर बने वीआईपी बाथरूम के पुर्जे खोल गए अधिकारी। बिहार के गयाजी में राहुल गांधी की यात्रा से पहले वीआईपी बाथरूम बनाया गया, लेकिन उनके जाते ही अधिकारियों ने उसका पुर्जा खोलकर हटा लिया। दशरथ मांझी के परिवार ने खुलासा किया है कि सालों से उनके पास कोई शौचालय नहीं है। राहुल गांधी का ये दौरा खासकर दलित समुदाय से जुड़े मतदाताओं को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाती रही कैडर, चिराग ने खुद घोषित कर दिया नीतीश का विकल्प। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी एलजेपी के कई नेता उन्हें इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया है। इसके बाद से बिहार की सियासी गलियारों में कयास का बाजार गर्म हो गया है। बिहार की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से बार बार ये तो जरूर कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद लोजपा के हिस्से में गई अपनी सीटों में से किसी पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान स्वतंत्र हैं। चिराग पासवान के सार्वजनिक बयान ऐसे समय पे आए हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। जहां तक चिराग पासवान की पार्टी की बात है, तो लोकसभा चुनाव में 6.47% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती थी, लेकिन ये अभी भी नीतीश कुमार की जेडीयू जितनी बड़ी पार्टी नहीं है, जिसका वोट शेयर 18.52% था। बिहार ने जीएसटी कलेक्शन में सभी राज्यों को किया पीछे, 23% की भारी बढ़ोतरी के साथ बनाया रिकॉर्ड। बिहार में मई 2025 में जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। इस उछाल ने राज्य के राजस्व को बढ़ाते हुए आर्थिक मजबूती का नया संकेत दिया है, जो वित्तीय वर्ष में सुधार का भरोसा बढ़ाया है। बिहार एनडीए गठबंधन में बड़ा भाई कौन? विधानसभा चुनाव का प्लान फाइनल। लोकसभा चुनाव के फार्मूले पर होगा सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही टिकट बंटवारा होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 और नीतीश कुमार की जेडीयू ने 16, चिराग पासवान की एलजेपी ने 5 सीटें और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फार्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और ये लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फार्मूले के आधार पर होगा। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने 33,042 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। बिहार में 80 और पिंक बसें लाने की तैयारी, परिवहन विभाग ने शुरू की कवायद। बिहार के विभिन्न जिलों में जल्द ही महिलाओं के लिए 80 और पिंक बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग के स्तर पर इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अभी 5 जिलों में पटना, मुजफ्फरनगर, गया, पूर्णिया और दरभंगा में महिलाओं के लिए 20 पिंक बसें चलाई जा रही हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई में एक बार फिर बढ़ेगा डीए। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर वृद्धि की संभावना है, जो जुलाई से प्रभावी हो सकती है। ये वृद्धि 2 या 3% तक होने की उम्मीद है और 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम मानी जा रही है, क्योंकि अगले वर्ष 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। राज्य सरकार वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगी, लेकिन केंद्र के अनुसार चलने की उम्मीद है।
आरा, पटना सहित 20 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बारिश, तेज हवा के अलावा वज्रपात से सावधान रहने की अपील। पटना और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को मौसम में बदलाव आया। काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गरज और बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है। 5000 नमाजियों ने एक साथ पढ़ी बकरीद की नमाज। मुंगेर में काला पट्टी बांधकर किया वक्फ कानून का विरोध। 75 जगहों पर 250 पुलिस बल तैनात। सीवान से विकास की नई गाथा लिखेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के नेताओं ने 9 जुलाई को बुलाई एनडीए की बैठक। देश के प्रधानमंत्री बिहार के सीवान जिले आ रहे हैं। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसे लेकर 9 जून को एनडीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। एक दिन में 10 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे कुल संख्या 46 हो गई है। ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। संक्रमण बख्तियारपुर तक पहुंच गया है। लोग सर्दी खांसी के बदले मौसम का असर मान रहे हैं, जिससे कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं हो रहा है। निजी पैथोलॉजी में लैब में भी अब RT-PCR जांच शुरू हो गई है। हर महीने देंगे 2500 रुपए। राहुल गांधी ने महिलाओं से किया वादा। मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा समाज असल में महिलाओं के दम पर चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें आज भी उनका वाजिब हक और स्थान नहीं मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम को गया जी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने महिला संवाद के तहत कई महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने चुनावी दांव खेलते हुए माई बहन योजना का ऐलान किया। कांग्रेस की इस योजना के तहत में चुनावी जीतने के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMI के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वोटों का बिखराव रोकना चाहती है और इसके लिए उन्होंने RJD नेता तेजस्वी यादव को उनके पूरी दूसरी पंक्ति के नेताओं के माध्यम से गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम वोटों के बिखराव नहीं होना देना चाहते हैं, इसलिए हमने तेजस्वी यादव के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव उनके दूसरी पंक्ति के नेताओं के माध्यम से भेजा गया। फैसला उनको करना है। समस्तीपुर जिले के सुल्तानपुर गांव में निलंबित ASI के घर से मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 और 1.40 करोड़ का कैश बरामद। बिहार में ग्रामीण संपर्क का नया कीर्तिमान। 1843 सड़कें और 852 पुल तैयार। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में इसके लिए 991 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। राज्य भर में कई सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिससे गाँवों में संपर्कता बढ़ी है और विकास को गति मिली है। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।